पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था इनइक्वलिटी के बारे में, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू के बारे में बताया था। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिवीजन कराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी रिवीजन कर लिए होंगे। अब देखो सेट के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो सुपरिभाषित, तो जो एकदम अच्छे से डिफाइन हो, ठीक है। अगर सेट के बारे में अच्छे से समझना है तो पहला वाला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो किसी को समझ नहीं हो सेट का तो वो पहला वीडियो जरूर देख ले जा करके। सेट में हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन आता है, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वह पक्का सेट नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, तुम उस सेट का एलिमेंट फाइंड करके बताना। जैसे कि हम एक सेट ले लिए अपने मन से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, खुद अपने मन से एक सेट बना रहे हैं और सेट ए में देखो, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एकदम बात को ध्यान में रखो, नोट कर लो। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी बोल सकते हो डिनोट किया जाता है, ठीक है। आ जाओ थोड़ा समझते हैं इसको एग्जांपल से। एक बात बता, ये एक लिख दिए और ए बराबर लिख दिए, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ए को क्या बोलोगे तुम? ए बोलोगे या सेट ए बोलोगे तुम? ए को क्या प्रोनाउंसिएट करोगे, ए या सेट ए मैथ में? ए को बोलेंगे सेट ए, बी को बोलेंगे, अगर इस तरह से दिया गया और रोस्टर फॉर्म में बंद हो, सेट बी। सी होगा तो सेट सी बोलेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ए लिख दिए तो कहने का मतलब सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? सेट ए में कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है, ठीक है। तो हम टोटल एलिमेंट को दिखाने के लिए क्या करते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, एन ए इज इक्वल टू कितना है? चार। क्लियर? बोलो क्लियर है? थोड़ा और आगे चलो। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू चार, यानी कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बात को ध्यान से समझना। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट है। तो एक सेट में, सेट ए में कितना एलिमेंट है? एक, दो, तीन, चार। तो सेट में जितने एलिमेंट होंगे वह कार्डिनलिटी कहलाएगा सेट का। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए ऐसे रिप्रेजेंट करते, एन ए लिख दिया तो कार्डिनलिटी पूछ रहा है, बस इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कार्डिनलिटी तुम लोग समझ गए होगे, हम इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहेंगे। मान लो कि एक सेट ए का एलिमेंट है, एक सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? वन बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे इसको? वन बिलोंग्स टू ए। सेट ए बोलते हैं, ए बोलो या सेट ए बोलो, बात बराबर है, ठीक है। फिर अगर दो इस सेट का एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे? टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए। अब देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि दो ए में मिल रहा है, एक ए में मिल रहा है। हम फिर तुमसे पूछते हैं, पांच बिलोंग्स टू ए, क्या ये सत्य बात है? बताओ, बताओ प्रीति, क्या ये सत्य बात है? निधि, मोहित, अगर पांच
ए में नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 5 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। समझ जाना, काट दिए इसका मतलब 5 ए में नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मिलेगा तो बोलेंगे बिलोंग्स टू ए, नहीं मिलेगा तो डजंट बिलोंग्स टू ए। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना? सेट का ये, हाँ, सेट का ये बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। एकदम ध्यान से समझेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ले लेते हैं बी। बी में एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह से एकदम इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। तो ये अब देख रहे हो कि इवन नंबर है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, ठीक है। 22 भी आएगा, सब कुछ इवन नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब तुमसे पूछते हैं हम, क्या इसका तुम कार्डिनलिटी निकाल पाओगे? बता तो मोहित। ठीक है, आगे कंफर्म कर लेते हैं। शिवम, क्या इसका कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं हम? प्रीति, क्या इसका कार्डिनलिटी निकाला जा सकता है? निधि, क्यों नहीं निकाला जा सकता है इसका कार्डिनलिटी? हाँ, इसमें इनफाइनाइट इवन नंबर होंगे सर, तो इस तरह से हम कार्डिनलिटी नहीं निकाल सकते इस सेट का, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको ऐसे कर दे, डैश डैश खत्म करके अब लिखे, तो कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा बताओ? एन बी। हाँ, ऐसे लिखेंगे एन बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी कितना है? 5, ठीक है। इसका एलिमेंट कैसे आएगा, तो ठीक है, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी, 10 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इस तरह का ये सारा एलिमेंट होगा। अगर मान लो कि 10 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट 12 पूछे, तो क्या 12 बी से आ रहा है क्या? 12 सेट बी से आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब तुमको एलिमेंट फाइंड करना है। इफ सेट ए इज इक्वल टू ऑल फैक्टर ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड इन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ सेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड इन ए, यानी कि उस सेट के कार्डिनलिटी को निकाले, यानी कि उस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आना है उसको निकाल लो, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे। उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आने हैं उसको निकाल लो, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो सेट और मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, बताओ निधि, यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा गया इसका मतलब क्या है? कि 24 के सभी गुणनखंड का संग्रह, समूह, ठीक है। तो 24 के सभी गुणनखंड बता दो प्रीति तुम। बोलो। चल निधि बोल। सेट ए के सभी गुणनखंड कौन कौन है बता। नहीं, 24 के कौन कौन से गुणनखंड है?
1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है? सेट के एलिमेंट कार्डिनलिटी के बारे में पूछा है। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। आंसर समझ में आया ना? 24 नहीं, वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 8 होगा। ठीक, समझ में आया ना? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, काम आएगा। समझ में आ रहा है ना शिवम? इफ सेट बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 17, फाइंड एनबी। एनबी पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है शिवम? बताओ, ये क्या पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन? वेरी गुड। प्रीति बताओ, इसका तुम आवाज तुम्हारे पास नहीं जा रहा है कि तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है? बोल तो प्रीति। अब बता, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? क्लास में माइक ऑन रख करके बोलना एकदम। देखो, 53, 53, 61, आगे 59। ठीक है, 59 आगे 67 हो गया। तो बताओ कार्डिनलिटी कितना है इसका? कार्डिनलिटी पूछा है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी 4। वेरी गुड, समझ में आ गया तुम लोग को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है विवेक तुमको? चलते हैं आगे तब, ठीक है? तो तुम सेट के एलिमेंट को कैसे फाइंड करोगे पता चल गया। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो एक और क्वेश्चन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, एक और क्वेश्चन हो ही जाए, जागी जगह खाली क्यों रहेगा? इफ सेट बी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, सेट बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दे इसको, को ऐसे लिखते, इफ बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2, फाइंड एन बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी। बताओ मोहित, इसका आंसर बताओ तुम। सब लोग अपना अपना आंसर सोच करके रखो। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? बता नहीं दी, बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? सेट बी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? पहले एलिमेंट फाइंड करो, उसके बाद कार्डिनलिटी निकालो। कार्डिनलिटी तब निकलेगा जब एलिमेंट पता होगा सेट का, टोटल एलिमेंट। अच्छा ठीक है, 11 तक ना? सही है, चेक करते हैं। शिवम बता तुम भाई। थोड़ा ध्यान से समझ। -3/2 का मतलब क्या है? कि -1.5, और 11/2 का मतलब क्या है? 5.5। 5.5 सही है ना? 5.5। ठीक है, बता तो, कोई बताओ इसके बीच का इंटीजर। इंटीजर बताओ, बता तो प्रीति।
-1.5 और 5.5 के बीच का इंटीजर बता। कल पढ़ाए थे ना इंटीजर क्या होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये सब इंटीजर है। नेगेटिव पढ़ाए तो थे शायद हम। देखो ना, ये इंटीजर -r -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर है। बता प्रीति कौन सा आंसर होगा। क्या आंसर का अनुमान लगा सकते हो यहाँ से। दशमलव में कैसे होगा, ठीक है चलो बताते, बहुत अच्छा है बात। लेकिन देखो कैसे अभी होता है, ठीक है ना, इसका आंसर निकलेगा। प्रीति तुम बताओ तो, तुम्हारा क्या राय है इसके बारे में। मोहित तुम्हारा क्या राय है इसके बारे में। जीरो के -1 0 1 2 3 4 बस। इंटीजर हो गया भाई, ये सब इंटीजर ही तो है। पॉइंट वाला नंबर तो पॉइंट में चला गया, लेकिन तुमसे क्या पूछा है इंटीजर। 5 नहीं होगा। अच्छा, पाँच, हाँ 5 भी हो जाएगा। 5.5 और 1.5 के बीच, ठीक है तो ये तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। बताओ। प्रीति बताओ तुम। निधि समझ में आया तुमको। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा। 7। ठीक है। इस तरह से तुम लोग समझ गए होगे कि सेट के एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है और कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं। तो जब भी कार्डिनलिटी निकालने का बात आएगा ना, तो सबसे पहले सेट का एलिमेंट निकालना, उसके बाद कार्डिनलिटी निकालना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर तुम देखना चाहो तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं अभी। मेरे पास क्वेश्चन होगा। अभी का नहीं है, बाद में ट्राई करते हैं पहले। भाई अब सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ तक जो बेसिक है हमने पढ़ाया, आगे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिख दोगे तो वह बन गया रोस्टर फॉर्म वाला सेट। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन होता है, वहां पे रूल और प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है। रूल और प्रॉपर्टी लगता है, तो जितने पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम बेसिक, वह सब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए था। तो पिछला जो भी क्लास हुआ है सबको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी इनइक्वालिटी का जो क्लास हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तब जाकर के समझ में आएगा। इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इसका नॉलेज होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर होता है, कहाँ से कहाँ तक होल नंबर होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है। जब भी कोई एलिमेंट को तुम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दोगे तो वह रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। अगर एलिमेंट्स को तुम रोस्टर फॉर्म बनाना चाहते हो, सेट का मतलब रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म क्या बोल सकते हैं इसको। जब भी तुम रोस्टर फॉर्म बनाना चाहते हो तो तुम कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है। एलिमेंट पे तो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। बहुत आसान है ये। सबको साउंड क्लियर है ना। वीडियो। मैं तुम्हारा क्लियर है। प्रीति तुम्हारा क्लियर है क्या साउंड। निधि। ठीक। देखो क्लास में जब भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म।
ये दो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेट को, ठीक है ना। तो पहला रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, ठीक है। बस करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट को बंद करो, हो गया ये तुम्हारा सेट का रोस्टर फॉर्म। आगे चलते हैं। Concept of roster form. In this method, all elements of the set are written inside curly brackets separated by commas, ठीक है ना। ये curly bracket इस तरह और separated by commas, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तत्व का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, तुम इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तत्व की पुनरावृत्ति स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इस पर, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पे हम एलिमेंट निकाल करके करली ब्रैकेट्स में बंद किए हैं, ठीक है। तो हम ये रोस्टर फॉर्म है, ये इसी में समझा देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये इसको तुम बोल सकते हो रोस्टर फॉर्म, ROSTER रोस्टर फॉर्म। हम सेट का रोस्टर फॉर्म बना रहे थे, ये भी रोस्टर फॉर्म है। तो सेम यही काम तुमको यहाँ पे करना है। और ये करली ब्रैकेट्स में बंद है, ये भी रोस्टर फॉर्म है। बहुत आसान है रोस्टर फॉर्म ये। चलो कुछ क्वेश्चन है। राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो तुम लोग अपना अपना जवाब क्या दोगे। ध्यान से समझो। राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म, तो पूरा लैंग्वेज इसमें लिख लेंगे हम। लेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। क्योंकि सेट बनाना है तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हमने मान लिया कि बी बराबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब हम बी के एलिमेंट को निकालेंगे। बी का कौन कौन एलिमेंट हो जाएगा बताओ। हो जाएगा, चूंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है। तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेट बी का एलिमेंट निकल गया, और सब एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है। और इसको करली ब्रैकेट्स में बंद कर दोगे तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। 10 भी तो लिखे हैं। लेस देन 10 है क्या, ठीक है। तो लेस देन 10 है तो 9 नहीं होगा। समझ गए। लेस देन 10 है तो 9 नहीं होगा। क्लियर है क्या निधि, शिवम, प्रीति, बताओ। अब ये बोला है कि राइट द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20 इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे ऐड कर लेना रोस्टर, ROSTER रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो हम एक मान लेंगे, कोई लेटर ए ले लेते हैं, ठीक है। और इसको बोल देते हैं सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20 हम मान लेंगे, मजबूरी है, ठीक है ना। क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, तो इसीलिए हम एक कैपिटल लेटर ले लिए और उसको बोल दिए पूरे को सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, ठीक है। एकदम आसान चीज है, बताओ प्रीति इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, हो गया ये सेट। रोस्टर फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म। आगे चलते हैं। इसको बताओ भाई कोई। राइट द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 15 इन रोस्टर फॉर्म। ऐड कर लो रोस्टर फॉर्म।
ठीक है, आराम से काम करेंगे। सोल्यूशन में हम फिर वही काम करेंगे। लेट सी इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, शिवम बताएगा ये, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 50। बताओ सी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, शिवम आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यही आएगा ना। मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब समझ रहे हो, 5 का मल्टीपल निकालना था हमको, 5 का गुणज, तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। बच्चे नहीं हो तुम लोग अब। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, एनालिसिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। हो गया रोस्टर फॉर्म का। अब देखो, द सेट ऑफ ए स्क्वायर नंबर लेस देन 100 राइट इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म, सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे भाई, डी लिख देते हैं, सेट ऑफ, मान लेंगे दिया तो नहीं है, लेट डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर, निधि तैयार रहना, स्क्वायर नंबर लेस देन 100। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर लेस देन 100। तो डी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बता, निधि फटाक से बता। स्क्वायर नंबर पूछा है, स्क्वायर नंबर, जो किसी का स्क्वायर है। द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 100, यानी कि जैसे कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, तो एक, चार, 9, 16, इस तरह से। हम्म। 9 कौन बोलेगा? 9, 16, 25, आगे। हम्म। 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 ठीक है, लेस देन बोला है ना, इतना ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब करली ब्रैकेट से बंद कर दो, आंसर हो जाएगा। हम्म। हम्म। 64, 81। देखो इसमें मैटर नहीं करता एलिमेंट का ऑर्डर, 64 को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ना? उम्मीद है कि भाई समझ में, तो रोस्टर फॉर्म एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। रोस्ट, हाँ बोलो ना। हम्म। नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है। ठीक है, नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में किसी को कोई दिक्कत है क्या? शिवम तुमको कोई डाउट रोस्टर फॉर्म में? प्रीति तुमको कोई डाउट? ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ गए, सेट बिल्डर फॉर्म पे चलते हैं। देखो, रीडिंग सेट बिल्डर नोटेशन, इसको छोड़ो, हम आगे बताते हैं क्या करना। कंसेप्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म इंस्टीड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। देखो, हम यहाँ पे हर एलिमेंट का लिस्ट बना रहे थे, ठीक है, इसलिए बोला है यहाँ पर इन द सेट बिल्डर फॉर्म इंस्टीड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट के लिस्ट को तैयार नहीं किया जाता, उसके जगह पर हम लोग एक रूल और प्रॉपर्टी के यूज करते हैं। ठीक है, a rule or property common to all elements is stated. The set is described using a variable and a condition that the elements must satisfy। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रूल और लगेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।